बक्सर के RLSP के प्रत्याशी जनाब मोहम्मद साहब, RLSP के तमाम जिम्मेदारान जो ठीक बात जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, हम आपसे ये बताने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि हमारी MIM पार्टी का जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब, देवेंद्र यादव साहब की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राजभर साहब की पार्टी से हम तमाम ने मिलकर एक सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस फ्रंट बनाया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन आप अपना एक वोट जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब के कैंडिडेट जनाब निर्मल साहब सीलिंग फैन पर बटन दबाकर आप बिहार में एक नई तारीख को रकम करिए। 15 साल बिहार की जनता को आपने नीतीश कुमार को मौका दिया और उससे पहले 15 साल आपने RJD और कांग्रेस को मौका दिया। मैं आपसे सिर्फ यही बात बताने आया हूं कि बिहार हर मैदान में पीछे हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज आप देखते हैं कि अगर अशिक्षित बच्चे 52% हमारे बच्चे अगर इलिटरेट हैं तो किसी रियासत में बिहार हैं। नहीं मेरे भाई, ये कोई चीख मार कर खुशी का इजहार करने के लिए नहीं, बल्कि ये गम का मौका है कि 15 साल नीतीश कुमार और BJP के और 15 साल RJD कांग्रेस के क्या हाल करके रख दिया बिहार का। स्कूल है मगर स्कूल में टीचर नहीं है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि यहाँ से निर्मल साहब को और उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला उन तमाम स्कूलों में टीचर का मुहैया किया जाएगा। आज आप ये जानकर बड़ी तकलीफ होगी कि बिहार में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज करता है। बताइए आप ये कैसे अस्पतालों में गरीब का इलाज मुमकिन होगा। कुशवाहा साहब और हमने फैसला लिया है कि जो 1 लाख से ज़ायद वैकेंसीज हैं डॉक्टर नर्सेज की, कंपाउंडर की, वो इंशाअल्लाह ताला उससे वैकेंसी को ख़त्म किया जाएगा। किसी ज़माने में बक्सर में यहाँ पर बड़ी तादाद में राइस की मिलें थी। RJD के दौर से अब तक वो तमाम राइस की मिलें ख़त्म होकर रह गई हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम राइस की मिलों को खोला जाएगा, वो धान की खेत को फ़ायदेमंद बनाया जाएगा और पैक्स में जो करप्शन है उसका खात्मा किया जाएगा। आज बिहार के गरीब को अगर शौचालय बनाना है तो उसको 2000 की रिश्वत देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर उसको हासिल करना है तो उसको 20,000 की रिश्वत गरीब को देना पड़ता है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि करप्शन का खात्मा करेंगे। ये करप्शन का खात्मा RJD और नीतीश कुमार BJP नहीं कर सकती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि BJP की वजह से ही आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस फैल चुका है। अगर देश के प्रधानमंत्री सही फैसला लेते और लॉकडाउन को 4 घंटे के बजाय अगर 5 दिन के बाद लॉकडाउन करते और बिहार जैसी बड़ी प्रदेश में 32 लाख लोग हमारे नौजवान जो देश के मुख्तलिफ इलाकों में रोजगार के लिए गए हुए थे, आज वो बीमार नहीं पड़ते, परेशान नहीं होते। आज आप देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बिहार के नौजवान जो देश के कोने कोने में गए वो आज वापिस आ रहे हैं। इनके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। आज हर एतबार से बिहार में परेशानी है। अगर बिहार में बहार लाना है, अगर बिहार में गरीब बसने वाले उन पिछड़े लोगों को इंसाफ दिलाना है, तो मेरी आपसे अपील है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो हमने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाकर पेश किया है उनको कामयाब करिए। RJD के 15 साल कांग्रेस के और नीतीश कुमार और BJP के 15 साल आपने देख लिए। पिछले 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त मैंने बार बार बिहार की जनता को बताया कि नीतीश कुमार BJP में चले जाएंगे, तो यही कांग्रेस के लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे
कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ आज क्या तुमने बिहार की जनता को झूठ नहीं बोला? तुमने धोखा देकर क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो? अगर आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की वजह से आज देश का जीडीपी माइनस हो चुका है। आज बीजेपी नीतीश कुमार की वजह से आज बिहार में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमारे भाई निर्मल का साथ दीजिए, इनको कामयाब करिए। ये कामयाबी सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। अगर कोई ये समझता है कि कांग्रेस है, याद रखो कांग्रेस में दमखम नहीं है बीजेपी की यहां से कामयाबी को रोक सके। अगर इस विधानसभा से आप बीजेपी को नाकाम करना चाहते हैं तो निर्मल का साथ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में अब दमखम नहीं रहा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पूरे बिहार में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 40 लोकसभा की सीट में से अगर एक सीट पर कांग्रेस कामयाब हुई तो वो भी ओवैसी की वजह से, क्योंकि वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 3 लाख वोट किशनगंज में लिए थे। अगर नहीं लेते तो वहां से भी कांग्रेस साफ हो जाती। पूरे देश में 190 पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला हुआ, 170 सीट पर बीजेपी जीत गई। अपने वोट को जाय होने से बचाइए। आज इस विधानसभा से ये जो अलायंस बना है जिसमें तमाम शामिल हैं, MIM है, उपेंद्र कुशवाहा है, देवेंद्र प्रसाद यादव है, बहुजन समाज पार्टी है, जनाब राजभर साहब की पार्टी है। ये सही मानों में बिहार की सोच को रिप्रेजेंट करता है। और आपके दिलों में जो ख्वाब हैं, जो उमंगे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम ख्वाबों को पूरा करेंगे। और आपसे वादा करके जा रहा हूं कि निर्मल को यहां से कामयाब करिए। पटना में जो कोई बैठेगा हम उसकी नींद हराम कर देंगे। बक्सर के इस असेंबली चुनाव में यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के इंसाफ के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि ज्यादा देर तक मैं आपके दरमियान में रहकर भड़काऊ भाषण नहीं दे सका। जिंदगी बाकी रही तो फिर आऊंगा और फिर आकर तफसील से आपसे बात होगी। आप हमारे भाई निर्मल का साथ दीजिए। सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन जब चलेगा तमाम गंदी हवा और बदबू का खात्मा हो जाएगा। तो सीलिंग फैन का साथ दीजिए, अपने के कोट का सही इस्तेमाल करिए। शुक्रिया भाई, हम इनको माला पिला दें, कामयाबी का माला पिला दिया आपकी इजाजत से। आप पूरा भरोसा दिला रहे हैं, शुक्रिया। चलिए भाई साहब आए, और जिस तरह से भीड़ भाड़ थी उसको देख के क्या लग रहा है आपको? मैंने अभी ये पूछने की बात है, ये भीड़ और ओवैसी साहब ये दोनों बता दिया। बक्सर के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जो गठबंधन, तीसरे मोर्चा का गठबंधन का उम्मीदवार है, वो भारी मत से चुनाव जीतेगा और जीत गया। विधानसभा में पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से बक्सर का तकदीर और यहाँ का भविष्य जो है निश्चित रूप से बदलेगा। जितनी भीड़ उम्मीद थी, क्या लगता है तीसरा मोर्चा पूरी तरह से कामयाब होगा? उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री अभी तक अपने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह का भीड़ आपने आज देखा है, आपको भी लगता होगा कि इस तरह का भीड़ जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारत सरकार में जो है, भारत सरकार का जो है सर्वे सर्वा है, इतना भीड़ नहीं हुआ था। बावजूदन आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जो रुझान है एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को खदेड़ने के लिए यहाँ की जनता जो है तैयार बैठी है। और यह फैसला जो है 28 तारीख को होकर के रहेगा और इसका डिसीजन जो है 10 नवंबर को देखने को मिलेगा। तमाम संगठन करते हुए आज चुनाव